नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार। हरियाणा फर्स्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं राखीगढ़ी साइट पर, जो हड़प्पा काल की बहुत बड़ी साइट है। यहाँ पर चौथे चरण की खुदाई एक्सकवेशन यहाँ पर हो चुका है। देखिए, आप तस्वीरों में आप देखेंगे कि जो चौथे चरण की खुदाई है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम टीला नंबर 2 पर मौजूद है, जहाँ अलग अलग टीमें जो हैं कार्य कर रही है। देखिए, यहाँ जो खुदाई है, अभी जो चीज़ें मिली हैं, चौथी जो खुदाई है, इनिशियल अभी ये फेज है, यानी कि प्रारंभिक एक अवस्था है। आप थोड़ा सा देखेंगे विजुअल्स में, ये ब्रंट जो ब्रिक्स हैं, यानी जो पक्की ईंटें हैं, यानी पकी हुई जो ईंटें हैं, वो अभी सरफेस पे ही निकली हैं। ये उस वक्त का जो दौर था दर्शाते हैं कि कैसी सभ्यताएं होती थी, कैसे नगर होते थे और कैसे जो है घर या मकान बनाने के लिए ईंटें यूज होती थी। ये जो सामने आप देखेंगे, ये विजुअल्स में जो ब्रंट ईंट्स हैं, ब्रिक्स हैं, पकी हुई ईंटें, देखिए स्ट्रक्चर में आपको दिखेंगे विजुअल्स में, ये दर्शाती हैं उस वक्त का दौर कैसा रहा होगा। अभी जो ये प्रोसेस चल रहा है एक्सकवेशन का, उस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर शुभम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और काफ़ी कुछ आर्कियोलॉजी पे लिखते हैं, बहुत अखबारों के लिए भी लिखते हैं और साइट पर काम भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये अभी जो एक्सकवेशन चल रहा है, चौथे चरण का 4th फेज है, इस साइट पर आप टीला नंबर 2 की बात करें, क्या अभी तक निकल के आया डॉक्टर साहब इसमें? देखिए, क्या है, अभी तो बड़ा इनिशियल फेज है, लेकिन फिर भी जो एंटिक्विटीज हमारे पास आ रही हैं या फिर कुछ मडब्रिक स्ट्रक्चर्स हमको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है या जो हड़प्पन्स है, उनका जो पिक्यूलर फीचर है कि ब्रिक्स जो है वो हमेशा 3:2:1 या 4:2:1 के रेशियो में रहती है। लेकिन यहाँ जो मडब्रिक्स हमारे पास आ रही हैं वो प्रॉपर रेशियो में नहीं है। उनका जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं 3:2:1 का नहीं है। उनकी लंबाई कुछ अलग है, चौड़ाई कुछ अलग है। दूसरा, ऐसा भी लगता है कि जैसे मडब्रिक स्ट्रक्चर बनाए हैं, लेकिन उनके बीच में जो है बर्न ब्रिक्स जो है वो यूज़ करी है। बेसिकली ऐसा लगता है कि वो जो बर्न ब्रिक्स हैं वो तो मैच्योर फेज की है, लेकिन उनको रीयूज़ किया गया है। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि जो एंटिक्विटीज़ मिल रही हैं या जो पॉटरी मिल रही हैं वो पूरी मैच्योर फेज की है। तो क्या ये रीयूज़ हो रही थी, ये इज स्टिल अ प्रश्न है ये एक बड़ा। दूसरा, इसमें ये भी है कि कुछ हमको हाउस कॉम्प्लेक्स जैसा दिखाई देता है, बड़ा इनिशियल फेज में है। मैं बता नहीं सकता एग्जैक्टली हाउस कॉम्प्लेक्स है या नहीं, लेकिन हमको उन जो मडब्रिक्स की जो वॉल्स हैं उनके बीच में हम लोगों को कुछ अर्थ दिखाई रहे हैं, यानी कि जिसको हम चूल्हा बोलते हैं, हाई एश डिपॉजिट वहाँ पे है। और इवन कई पिट और डंप ऐसे हैं जिसमें जो मैच्योर फेज है उसमें जो टेराकोटा केक्स बनते थे या मुस्टिकास बनती थी, उनका पूरा एक हेवी डिपॉजिट हमको वहाँ पे दिखाई दे रहा है। कई चार्ड बोन्स मिल रही हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैं उनको जिनको खाया गया होगा, उनकी बोन्स हैं। और उसके अलावा पॉटरी है और टेराकोटा केक्स हैं, टेराकोटा के जो टॉय होते हैं, बेसिकली जो कार्ट होता है, जो बुलक कार्ट जिसको हम बैलगाड़ी बोलते हैं, इसका खिलौना बनाते हैं, उसके भी कुछ हमको पार्ट्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो ये सर जो हमने विजुअल्स में दिखाई, जो ब्रंट ब्रिक्स हैं, ये जो पक्की ईंटें हैं, ये किस स्ट्रक्चर में यूज आप मान सकते हैं होती थी? देखिए, बेसिकली इन ब्रिक्स का यूज़ जो है वो आर्किटेक्चर को डेवलप करने के लिए ही है। अभी यहाँ पे इनका क्या यूज़ होगा, हम बहुत चूँकि इनिशियल फेज में है, थोड़ा डीप में जाएंगे जब एग्जैक्टली ट्रेस कर पाएंगे कि हाउस कॉम्प्लेक्स है, फोर्टिफिकेशन है, या क्या उनका यूज़ रहा होगा। तो अभी काफ़ी इनिशियल फेज है और जब डीप होगा तो सारी चीज़ें हैं वो पारदर्शिता से हमारे सामने आ जाएंगी। अच्छा, दूसरा, जैसे हम देखते हैं कि जो स्टार्टिंग जो अर्ली फेज था, बहुत वो लोग प्लान तरीके से चलते थे, नगर बड़े विकसित होते थे, और धीरे धीरे जैसे फेज स्टार्ट हुआ, अर्ली फेज स्टार्ट हुआ, उसमें भी प्लानिंग होती थी, जैसे शहरों को लेके है, ड्रेनेज सिस्टम को लेके है। लेकिन अभी जो आपने बताया, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि बहुत यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एक समानता नहीं है ईंटों में, साइज में, चीज़ों में, यानी कि ये डाउनफॉल स्टेज थी। देखिए, ऐसा एग्जैक्टली कह नहीं सकते, क्योंकि साथ में जो मटेरियल मिल रहा है वो मैच्योर फेज का है। तो हो भी सकता है कि ब्रिक्स बनाने में रेशियो उन लोगों ने प्रॉपर नहीं रखा है, लेकिन चूंकि मटेरियल जो है मैच्योर फेज का है, तो एग्जैक्टली अभी नहीं कहा जा सकता कि ये लेट फेज है या मैच्योर फेज है। भाई, बिल्कुल आपने सही कहा कि अर्ली फेज और मैच्योर फेज में हमको यूनिफॉर्मिटी दिखती है, लेट फेज में कहीं ना कहीं वो यूनिफॉर्मिटी में कमी आती है। लेकिन चूंकि एसोसिएटेड मटेरियल चूंकि मैच्योर फेज का है, जो साथ में चीज़ें वाली जो मिल रही हैं, इस कारण मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि ये वास्तव में लेट फेज है या क्या है। हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं। हाँ, तो हाँ। ये जो डाउनफॉल स्टेज या फिर मैच्योर स्टेज, ये कौन सा मतलब ईयर की अगर हम बात देखिए, करें? क्या है, 2000 BC तक, यानी आज से लगभग 4000 साल पहले तक तो मैच्योर फेज रहा। उसके बाद चूंकि हम सबको पता है कि दृश्यवती और सरस्वती के किनारे पे राखीगढ़ी है, तो ग्लेशियर फेड रिवर थी, और जब यमुना और सतलज ने अपना रास्ता बदला तो सरस्वती सूखनी चालू हुई। तो जब सरस्वती सूखने लगी, पानी कम गिरने लगा, हम ये जानते हैं कि 1900 BC के बाद ये जो एरिया है, यहाँ पे GSI और जियोलॉजी की रिपोर्ट्स भी हैं कि रेनफॉल में भी बहुत कमी हो गई थी। आज जितनी रेनफॉल होती है उसकी 5 से 10% ही पानी गिर रहा था। तो जब रेनफॉल में कमी आई तो बड़ी लाजमी सी बात है कि जब पानी नहीं होगा तो
बड़ा यूजुअल है कि लोग वहाँ से पलायन करेंगे। तो 2000 BC के बाद इसीलिए हमको पूरा जो सिविलाइजेशन है, स्पेशली जो राखीगढ़ी और जो सरस्वती के किनारे जो साइट्स हैं, ये बेसिकली दृश्यवती के किनारे पे जो सरस्वती की ट्रिब्यूटरी है, तो उसके बाद वहाँ सिविलाइजेशन में लोगों का माइग्रेशन हमको देखने को मिलता है और सिविलाइजेशन का डाउनफॉल हो जाता है। यानी कि ये शायद पानी की जो कमी रही कि बड़ा रीजन रहा होगा यहाँ से जो मूव किया उन्होंने, प्लान किया एकमात्र रीजन पानी की कमी ही है, उसके अलावा हमको कोई रीजन दिखाई नहीं देता है यहाँ पे। तो डॉक्टर साहब ये अभी और क्या क्या आपको मतलब उम्मीद है यहाँ पे? बड़ा मतलब ये तो अर्ली स्टेज है। देखिए, ये तो 3 साल का प्रोजेक्ट है और हमने देखा फाइनेंस मिनिस्टर ने 500 करोड़ रुपए राखीगढ़ी के लिए दिए भी हैं, तो लंबे साल तक चलने वाला एक्सकेवेशन है और बहुत स्लो प्रोसेस है। विद स्पैन ऑफ टाइम ही हमको पता चलेगा कि आगे क्या क्या होने वाला है। तो बहुत बेस्ट विशेज़ हैं आपको हमारी तरफ से, लेकिन फिलहाल आपको दिखाएं ये जो कार्य है ये आप देख सकते हैं चला हुआ है और ये 3 साल तक ये प्रोजेक्ट है, ये चलेगा। और अभी बजट सेशन में भी आपने देखा होगा कि इसको लेकर अनाउंसमेंट की गई थी कि राखीगढ़ी को बहुत बड़ी साइट जो है डेवलप किया जाएगा। और ये ऑलरेडी बताता है, जब यहाँ पे 97-98 में फर्स्ट एक्सकवेशन हुआ उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली, कंकाल मिले, फिर 2013-14 में हुआ और अब ये जो चौथे चरण की चली हुई है एक्सकवेशन खुदाई, आप देखिए जो टीमें हैं ये लगी हुई हैं और जो पहला ही जो पायदान है खुदाई का उसमें ही चीज़ें मिलनी शुरू हुई हैं। यानी पक्की ईंटें हैं और जो कच्ची ईंटें हैं, इसके अलावा चूल्हा भी यहाँ पर मिला है। और डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पर किस तरह की सभ्यताएं थी और कैसे जो डाउनफॉल था या मैच्योर फेज था, किस तरह का एक सिस्टम स्ट्रक्चर है। हालांकि अभी कहना अभी बहुत जल्दी होगा कि किस प्रकार का सिस्टम था, व्यवस्था थी, यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं थी, क्या रीजंस रहे, वो एक जांच का विषय है। अभी उन चीज़ों पर काम चल रहा है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो राखीगढ़ी के अंदर चौथे चरण की जो खुदाई है ये माउंट नंबर 2 है, यहाँ पर चली हुई है। और अभी की बात करें जो मिला है यहाँ पर फ्रंट ब्रिक्स मिली हैं, मड ब्रिक्स मिली हैं, कुछ चूल्हा मिला है, इस तरह की कुछ चीज़ें मिली हैं तो दर्शाती हैं कि उस वक्त के लोग कैसे रहते थी, कैसे हमारी सभ्यताएं थी। और जब प्लान हुआ मैच्योर फेज में तो एक मात्र रीज़न जो लगता है वो यही है कि पानी की कमी हुई, लोग यहाँ से प्रस्थान किया और यहाँ की जो सभ्यता है वो जो डाउनफॉल है इस तरीके पानी की वजह से हुआ। फिलहाल 3 साल तक चलेगा। जो अपडेट्स हैं आप तमाम अपडेट्स आप तक लेके आएंगे, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। लेकिन फ़िलहाल बड़ी बात यही है कि उस वक्त का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर मिलना शुरू हो गया कि किस प्रकार की चीज़, किस प्रकार की ईंटें स्ट्रक्चर बनाने के लिए या फिर फोर्टिफिकेशन यानी कि किलेबंदी बाड़बंदी के लिए लोग यूज़ करते थे, वो तमाम चीज़ें निकलनी शुरू हो गई हैं। आप वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, राखीगढ़ी की साइट के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग जरूर बताएं। नमस्कार।